सोलन के अंदर 274 बीघा जमीन जो चेस्टर हिल 1 और चेस्टर हिल 2, 4 के माध्यम से जो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों में भी है, समाचार पत्रों के अंदर भी चल रहा है और जहां के पूर्व विधायक ने भी पिछले कल इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सीपीएम के जो हैं, और हमने भी बार बार इसको विषय को उठाया है कि उसके अंदर जो इंक्वायरी हुई है, उस इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है वहाँ के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से और एसडीएम के माध्यम से, जिसके माध्यम से जो दर्शाया गया था, उस रिपोर्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाएं, मंगवाएं और उसमें देखें कि किस तरह से एक आम व्यक्ति के नाम पर 274 बीघा जमीन इतनी महंगी किसी व्यक्ति ने खरीदी और किस व्यक्ति ने लगाई। फिर उसकी इंक्वायरी हुई अध्यक्ष महोदय, और उसके ऊपर बोला गया कि इसमें 118 का भी उल्लंघन हुआ है। एक आम व्यक्ति के नाम पर जमीन दी गई जिसकी हैसियत ही नहीं है 274 बीघा जमीन खरीदने की। और उस रिपोर्ट के अंदर जहां तक मुझे जानकारी है कि ये भी कहा गया कि इसको ईडी को जो इनकम टैक्स को देना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार के एक माननीय बड़े अधिकारी के माध्यम से उसके बीच इंटरफेरेंस किया गया। जो अधिकारी पहले ही किसी रिश्वत कांड में अंदर भी रह चुके हैं, जेल 2 दिन के लिए वो अंदर भी रहे और एक प्रमुख पद के ऊपर बैठे हुए हैं। तो माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर भी जहां पर है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी जहां पर हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से आग्रह करना चाहता हूं कि इसके ऊपर आप एक विस्तृत इंक्वायरी करें। और दूसरा विषय, आप बार बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारी गवर्नमेंट के समय पर बोलते थे कि एक ऐसे अधिकारी जयराम ठाकुर जी के मुख्य पद के ऊपर बैठे हुए हैं जिस व्यक्ति के ऊपर करप्शन के चार्जेज, आपका वीडियो भी बड़ा वायरल लोग कई बार करते हैं, जो जिनको आदत है समय समय पर वायरल करने की। तो उस समय आपने कहा था कि इनको हटाना चाहिए, इनको नहीं लगाना चाहिए। आपने 3 साल की एक्सटेंशन दे करके उनको मुख्य सलाहकार के रूप में अपने पास रखा हुआ है, यानी जिसके ऊपर आप बोल चुके हैं और एक बार एक्सटेंशन नहीं, दूसरी बार एक्सटेंशन नहीं, 3 साल की इकट्ठी एक्सटेंशन दी हुई है। तो ये प्रश्न खड़े होते हैं ऐसी चीज़ों से। शायद हमारी जो आप बोलते हैं बार बार जीरो टॉलरेंस, उसके ऊपर भी ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि इतनी बड़ी जमीन का घपला हो रहा है और उसके ऊपर सरकार कुछ नहीं बोल रही और अधिकारी, विशेष अधिकारी उसमें संलिप्त है। वो रिपोर्ट से आपको पता लग जाएगा जब आप बुलाएंगे, किसने रिपोर्ट रोकी, किसने ऊपर सारा किया। और उन अधिकारी के बारे में आप बोल चुके हैं जो ठाकुर जयराम जी के समय पर चीफ सेक्रेटरी थे, जिनको 3 बार आपने एक्सटेंशन दी है। तो ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हैं? क्या इन लोगों को हटाने के लिए जैसा निर्णय ठाकुर जयराम जी ने लिया था, कि आप ऐसी हिम्मत करेंगे कि इनको आप लोग हटाएंगे ऐसे पदों से? इतना मेरा माननीय अध्यक्ष जी आपके सामने विषय था। और इसी तरह से एक विषय और आया सिर्फ आधे मिनट का, जो एक वैसे इसमें जो टोल टैक्स बैरियर का चला हुआ है, मैं पहले वैसे इस पे बोल चुका हूं कि जो टोल टैक्स बैरियर सर लोग लेते हैं ना, वो उतना पैसा नहीं जमा कराते जितना सरकार से वो टोल टैक्स बैरियर लेते हैं। अगर 15 करोड़ का लिया तो 5-7 करोड़ जमा करवाएंगे, फिर उसके बाद कोर्ट केस भुगते रहेंगे, 7-8 करोड़ आपका देंगे नहीं। अगली बार नई कंपनी बनाएंगे, अपने ही टब्बर की, अपने परिवार की नई कंपनी होती है, उसके नाम से फिर ले लेते हैं। तो जनता की जेब से पैसा जा रहा पर गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा। हमें आपको पैसा आए इसमें हमें खुशी होगी क्योंकि गवर्नमेंट प्रदेश के अंदर काम करेगी, पर आपको तो फिर भी नहीं आएगा। उन ठेकेदारों की जेब भरने के लिए जो टोल टैक्स बैरियर है, जनता को तंग करने के लिए है, या सरकार का सहयोग बढ़ाने के लिए है? ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स,
जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।